पीपल्स पार्टी या PMLN या MQM के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। बाकी अवाम के नाम पे पॉलिटिक्स करके अपने मुफादात का ख्याल रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए पॉलिटिक्स करके अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है और मैंडेट और डेमोक्रेसी कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। इसलिए हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। बानी PTI ने हुकूमत साजी के लिए टीम का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के लिए उमर अयूब नामजद, पंजाब से मियां असलम इकबाल, बलोचिस्तान से वजारत आला के उम्मीदवार सालार खान काकड़ होंगे। मरकज में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। बैरिस्टर गोहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI की पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। मैंडेट वापस मिलने तक मजबूत ओपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जमात इस्लामी, GDA, JUI, ANP, TLP को इलेक्शन नताइज पर तहफ्फुजात है। PTI अवाम के मैंडेट को चोरी नहीं होने देगी। इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। पेशावर में PTI का एहतजाज शरपसंदी में तब्दील, शुरका तमाम रुकावटें तोड़ते हुए रेड जोन में दाखिल हो गए। DC ऑफिस का घेराव, शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया गया। एब्सोल्युटली नॉट के बाद एब्सोल्युटली यस, बानी PTI ने अमेरिका को एक बार फिर मदद के लिए पुकार लिया। बैरिस्टर गोहर खान के मुताबिक बानी चेयरमैन ने मुतालबा किया अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली के खिलाफ आवाज उठाए। कहा, हालिया इलेक्शन में जिस तरह PTI को आउट किया गया, अमेरिका को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। माजी में अमेरिकी हुकूमत ने आमिरों और करप्ट लोगों को सपोर्ट किया। अब अमेरिका के पास मौका है कि पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली पर आवाज उठाए। अमेरिका ने पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, जहां एक पार्टी की अक्सरियत ना हो वहां इत्तेहाद बनते हैं। इत्तेहादी हुकूमत से मुतल्लिक फैसला अमेरिका ने ही पाकिस्तान को करना है। हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर है। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। ये आग लगाने नहीं, आग बुझाने का वक्त है। जो सूरत हाल पैदा की जा रही है उससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सियासत के बजाय सबको रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की MQM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, अजीब सूरत हाल है, इदारों पर तनकीद की जा रही है, कारकर्दगी नहीं दिखाते, फिर जब सवाल पूछें तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है। लोगों को पानी ना दो और बाद में इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पे लगा दो। सियासतदानों ने अपनी रविश तब्दील ना की तो किसी को इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सिब्बी में 4 जमाती पार्टियों की एहतजाजी रैली। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पहुंचकर धरने में तब्दील। मुजाहिरीन की नारेबाजी। किला सैफुल्ला में पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी का एहतजाजी धरना जारी। JUI नजरियाती और JUI इस्लाही के कारकुन भी शरीक। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का धरना। सैकड़ों जयाले RO ऑफिस के बाहर मौजूद। जामशोरों में GDA का कल M9 मोटरवे बंद करने का ऐलान। हैदराबाद बाईपास हटफी के मकाम पर धरना भी दिया जाएगा। PM ही हमारा आएगा तो उमर अयूब साहब जो है हमारा नुमाइंदा होगा।
हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है। तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे, पूरी मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है उनके साथ, ANP के साथ, आप शिरपाव की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी और दीगर जो परस्त पार्टियां हैं, दीगर इस्लामी पार्टियां जो एहतजाज कर रही है। हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटेजी बनाए। बानी PTI ने तमाम सियासी जमातों से बातचीत का टास्क सौंपा है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राब्ता करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है JUI, ANP, जमात इस्लामी और इन समेत तमाम जमातों से बात करेंगे। बड़े पैमाने पर धांधली हुई, ऐसी धांधली ज़दा हुकूमत कोई तस्लीम नहीं करेगा। बच्चा जानता है PTI का मैंडेट चोरी किया गया। असेंबली में बैठेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे। 1-2 रोज में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे। जमात इस्लामी का इलेक्शन धांधली के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। जमात इस्लामी को बहुत से हलकों में जानबूझकर हराया गया। फॉर्म 45 के तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदाराना इंतखाबात कराने से पर मुस्ताफी हूँ। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन धांधली का नोटिस ले। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मुतालबा। धांधली के खिलाफ कल कराची में यौम सियाह मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जालसाजी छोटा लफ्ज, हालिया इंतखाबात जैसी धांधली कभी नहीं हुई। PDM की तरह की कंपनी बनाने की कोशिश से मुल्क नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। NA 128 की इंतखाबी उजरदारी से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ गलती इलेक्शन कमीशन से हुई, इस वजह से नोटिफिकेशन वापस लिया है। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त सुनकर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। DG लॉ इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन के सामने केस रखें। NA 15 मानसहरा नवाज शरीफ के इंतखाबी उजरदारी पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील समाअत में पेश न हुए। रिटर्निंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर पेश होने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला अरसाल। PTI के हिमायत याफ्ता नौमुंतखब MPA अहमद रशीद भट्टी गिरफ्तार। अहमद रशीद भट्टी PP 165 लाहौर से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। इंसदाद दहशतगर्दी के हुक्म पर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख रिहा। पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदों के लिए नून लीग से डील ना करने का इम्कान। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार लाएंगे। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के लिए हॉट फेवरेट। शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के लिए नामजद। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह वजीर आला सिंध के लिए पसंदीदा उम्मीदवार। पहले मरहले में PP काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। MQM को वफाकी काबीना में 6 वजारतों की पेशकश। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी के पास उतने नंबर नहीं कि अपना वजीर आजम ला सकें। जिनके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए वो सड़कें बंद कर रहे हैं। GDA सियासी यतीमों का ग्रुप है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कराची में जिनके पोलिंग एजेंट्स नहीं थे वो भी जीत गए। इंतखाबी नताइज चैलेंज करना या धमकी देना पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 61,020 पॉइंट्स पर बंद। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 पैसे कमी, 279 रुपए 30 पैसे पर आ गया। तमगा इम्तियाज मिलने वालों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक क्यों? अवार्ड याफ्ता मारूफ प्लेबैक सिंगर गुलाम अब्बास बेहिसी की भेंट चढ़ गए। सिंध हुकूमत का इलाज में मदद से इंकार। वज़ीरिया मोटरवे 24 घंटे सफर के बाद लाहौर CMH लाया गया। बेटी गुलाम अब्बास ने दुहाई देते हुए कहा, हुकूमत और इंतजामिया हमें सहूलत नहीं दे सकते तो तमगे वापस ले लें। मुल्क के बड़े गुलकार को कसमपुरसी की हालत में छोड़ दिया गया। IMF की शर्त पर हुकूमत ने फिर गैस बम गिरा दिया। निगरान हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 200 से 300 रुपए तक इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 100 रुपए फी MMBTU करने की तजवीज़। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 700 रुपए फी MMBTU मुकर्रर करने का फैसला। उधर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। अवाम चीख उठे, गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। बखरा माहौल बनाई रखो, रौनक मेला लाई रखो। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का आखिरी रोज मुख्तलिफ कैंपस की तालिबात की जानिब से इलाकाई रक्स का मुजाहिरा। तमाम सूबों का कल्चर खूबसूरत अंदाज में पेश। मेहमान खुसूसी चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए ऐसे इवेंट्स जरूरी है। मेले ठेले हमारी सकाफत और रवायत का हिस्सा है। तलबा को तालीम तो दी जाती है मगर मुत्तहिद होना नहीं सिखाया जाता। फेस्टिवल तलबा को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल से तलबा को लीडरशिप सिखाने में मदद मिलती है। तलबा में हिम्मत और जज्बा स्पोर्ट्स के जरिए ही आता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सबसे अहम किरदार यही है कि वो तलबा को किरदार साजी करे। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक का कहना है, सुपीरियर ग्रुप बच्चों को बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर रहा है। हमारा स्लोगन है, आदमी खेल में जीतता है या फिर सीखता है।